दोस्तों मैंने ऑनलाइन टूल वेबसाइट बनाई है। यहां पर आप देख सकते हैं इमेज टूल है, पीडीएफ टूल है, डॉक्यूमेंट टूल है, क्यूआर कोड टूल है। अगर इमेज टूल का आप यूज करना चाहते हैं तो आप इमेज पे जाएंगे। सो इमेज के आपको 3 टूल्स यहां पे मिल जाएंगे। इसमें जाकर आप किसी भी टूल को ओपन करके इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि ये वाली कुछ इमेजेस हैं, इसमें से एक इमेज लेता हूं। यहां पर देख सकते हैं क्वालिटी 75% है। इसको हम हाई बेटर क्वालिटी में करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे इसे डाउनलोड करेंगे सो ये इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये टूल प्रॉपर्ली वर्किंग है। और अगर आप रीसाइज करना चाहते हैं तो आप रीसाइज पे भी जा सकते हैं। इस तरीके से रीसाइज वाली इमेज भी यहाँ से आप इसका रीसाइज करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेना, यहाँ से इसका रीसाइज हो जाएगा एंड यहाँ से इस इमेज का जो साइज था वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज भी चेंज हो गया है। और यहाँ पर आपको इमेज फॉर्मेट कन्वर्टर भी मिल जाएगा। यहाँ से आप इमेज का फॉर्मेट जो होता है उसको भी यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जेपीजी में, वेब पी में भी यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, पीएनजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी पीएनजी में है तो हम यहाँ से इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। सो आप देखेंगे यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया है, यानी कि ये वाला टूल भी प्रॉपर्ली यहाँ से वर्किंग है। बाकी पीडीएफ टूल आपको मिल जाता है। पीडीएफ पे आएंगे सो पीडीएफ टू वर्ड यहाँ पर है। अगर आप कोई पीडीएफ डालेंगे तो वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। पीडीएफ मर्ज भी है और वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर भी है। अब सपोज यहाँ से कुछ टेक्स्ट में ले लेता हूं, सपोज यही वाला टेक्स्ट ले लेता हूं। इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको मैंने ओपन किया। अब यहाँ से मैंने अपने वर्ड्स को इसके अंदर पेस्ट कर दिया और डाउनलोड कर लिया एंड यहाँ से आप देखेंगे सो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है और कितना परफेक्ट यहाँ पर ये टूल्स वर्क कर रहे हैं। सो दोस्तों ये वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल आपको दूंगा। सो आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को दबा लेना। कंटेंट मटेरियल इस वीडियो के अंदर जो भी प्रॉम्प्ट या मैं फाइल्स शेयर करूंगा वो सारी आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। जाके आप ज्वाइन कर लेना, वहां से ले लेना। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आना है एंड आपको वीएस कोड डाउनलोड करना है अपने पीसी के अंदर। आपका विंडो है या कोई भी यहाँ पर सिस्टम है, मैक है, सो आप उसमें आप इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे आप लिंक देख सकते हैं, इस पे डायरेक्टली आप जा सकते हैं एंड इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूं, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। सो मैं विंडो बटन दबाऊंगा अपने पीसी में और सर्च करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड और इस तरीके से यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। सो ये यहाँ से ओपन हो गया है एंड आपको यहाँ पर एक और एआई टूल डाउनलोड करना है जिसका नाम है एंटी ग्रेविटी। आप यहाँ पे सर्च कर लेना, इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल पे चले जाना, इंस्टॉल फॉर विंडो, डायरेक्टली इस पे आ जाना एंड यहाँ से इसको भी इंस्टॉल कर लेना अपने पीसी के अंदर। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको वापस से विंडो दबाना है एंड यहाँ पर सर्च करना है पावर सेल। ये भी आपको इंस्टॉल कर लेना है एंड ओपन कर लेना यहाँ से। जैसे ही आप विंडोज पावर सेल को ओपन करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको एक कमांड डालनी है। ये वाली कमांड आपको बहुत ध्यान से देखना है। इंस्टॉल करना है हमें एंटी ग्रेविटी को किसके अंदर, विंडोज पावर सेल के अंदर, और यहाँ से एंटर कर देना। जैसे ही आप एंटर करेंगे सो यहाँ पे आप देखेंगे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरा। आपका यहाँ पर बहुत सारा टेक्स्ट आएगा अगर ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पीसी में ये इंस्टॉल ना हो तब, करेक्ट। अब यहाँ से आपको इंस्टॉल होने के बाद इसको कट कर देना है, दोबारा से विंडोज दबाना है और यहाँ पर पावर सेल लिखना है एंड दोबारा से इसको ओपन करना है एंड यहाँ पे एक कमांड देनी है आपको, ये वाली कमांड, और एंटर करना है। चेक करना है कि ये इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो यस, हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अब आपको यहाँ पर एंटी ग्रेविटी को इंस्टॉल एंड लॉग इन करना है। इंस्टॉल हमारा हो चुका है। सो हम यहाँ से अब इसे लॉग इन करेंगे। सो हम सिर्फ ये वाली कमांड डालेंगे और एंटर करेंगे एंड यहाँ से आप देखेंगे हमारा एंटी ग्रेविटी साइन इन होना स्टार्ट हो गया है। और ये अब हमें इस तरीके से पूछेगा एंड हमारा जो अकाउंट लॉग इन है एंटी ग्रेविटी में वो ये वाला है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। एंड हम यहाँ पर एक काम और करेंगे, एंटी ग्रेविटी जो मेरा डाउनलोड था इसको भी यहाँ से ओपन कर लेंगे। सो ये हमारा यहाँ पर एंटी ग्रेविटी का सॉफ्टवेयर भी ओपन हो गया है। हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे एंड इसके अंदर हम डालेंगे कहां पे आपको अपना फोल्डर बनाना है। सो हम यहाँ पे डेस्कटॉप लिखकर एंटर कर देते हैं एंड डेस्कटॉप लिखकर आप एंटर करेंगे तो ये यहाँ पर आपका फोल्डर बनाना स्टार्ट कर देगा। अब आपको यहाँ पे फोल्डर का नाम भी डालना है। फोल्डर सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से ये बोल रहा है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना फोल्डर खुद से यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब कैसे करेंगे, सो हम यहाँ पर ये न्यू साइट ये डालेंगे अपने फोल्डर का नाम। तो हम न्यू साइट की जगह लिख देते हैं यहाँ पे सपोज बॉक्सपुट टूल यहाँ से लिख देते हैं एंड इसको एंटर कर देते हैं। जैसे एंटर करेंगे सो हमारे यहाँ पर फोल्डर
क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसको यस कर देते हैं। सो आप देखेंगे यहाँ पर इसने हमारा एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है। अब इसमें आपको क्या करना है, दोबारा से डालना है cd न्यू साइट। न्यू साइट की जगह हमें यहाँ पर अपना जो फोल्डर है उसका नाम लिखना है। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं बॉक्सपुट टूल। इसको एंटर कर देते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे सो यहाँ पर ये बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ से इसने कंप्लीट कर दिया है। अब आपको यहाँ पर एक कमांड देनी है कोड। इससे क्या होगा, आपका VS कोड जो इंस्टॉल है आपके पीसी के अंदर वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इसको एंटर कर देना। जैसे ही आप इसे एंटर कर देंगे सो आपका VS कोड ओपन होगा। उसके अंदर आपको यही सेम फोल्डर ओपन करना है। सो यहाँ से हम इसे यस कर देते हैं। अब जैसे ही हमने यस किया सो हमारा ये VS कोड ओपन हो गया और यहाँ से बॉक्सपुट टूल ये फोल्डर भी यहाँ से इसने ओपन कर दिया है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब हम इन्हें बड़ी स्क्रीन पे कर देते हैं। अब आपको आ जाना है अपने एंटी ग्रेविटी AI टूल के ऊपर एंड यहाँ से आप देखेंगे ये टूल नोवा यहाँ पर फोल्डर सिलेक्टेड है। हम इस फोल्डर को यहाँ से हटाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। डेस्कटॉप वाले बटन पे आ जाना है एंड यहाँ से ये वाला फोल्डर आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से इसको ओपन कर देना है। सो ये यहाँ से हमारा ये वाला फोल्डर ओपन हो गया। इसके अंदर हमें यहाँ पे अब अपनी एक प्रॉम्प्ट डालनी है। प्रॉम्प्ट के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे वर्डप्रेस वेबसाइट कॉल्ड, यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम होना चाहिए। सो हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए बॉक्सपुट AI टूल, हम अपनी वेबसाइट का नाम रखते हैं बॉक्सपुट AI टूल, या फिर आप ऑनलाइन टूल रख सकते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा नाम, सो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ माई टूल, करेक्ट। एंड हम स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे। अब आपका थीम में क्या होना चाहिए, थीम का भी नाम यहाँ से आप चेंज कर लेना इस तरीके से। इसको भी वही सेम कर देना माई टूल एंड यहां से इसको भी चेंज कर देना। प्रॉम्प्ट जो मैं दूंगा आपको उसके अंदर आपको ये चेंजेस करने हैं, करेक्ट। अपने नाम आप चेंज कर लेना यहां से जिसका भी आप बनाना चाहते हो। सो ये चेंजेस करने के बाद आपको लोगो कैसा होना चाहिए आपकी वेबसाइट का। सो हम यहाँ पर माई टूल एंड स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। सो ये अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ से भेज देंगे। जैसे ही यहाँ पे हम भेज देंगे हमारी वेबसाइट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी एंड आपको यहाँ से ये सबमिट करना है। जो भी रिक्वेस्ट आपसे ये मांगता है वो रिक्वेस्ट आपको यहाँ से अप्रूव करनी होगी ताकि आपके फोल्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वेबसाइट बनानी स्टार्ट कर दे। सो यहाँ से जल्दी जल्दी हम इसको सारी परमिशंस दे देते हैं ताकि हमारी वेबसाइट जल्दी से बन जाए। देन इंप्लीमेंट करना है और प्रोसेस यहाँ से करना है। सो यहाँ से आप देखेंगे इसने स्टाइल CSS, फंक्शनल PHP, हेडर PHP, फुटर PHP ये सारे फाइल्स यहाँ पर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। सो ये इसने सारा काम कंप्लीट कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने मेरे को क्या क्या दिया है। मेरी वेबसाइट के अंदर इसने एक तो थीम दे दी है मुझे और प्लगइन्स मेरे को दे दिया है, करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा और यहाँ पे एक बार चेक करते हैं अपने फोल्डर में क्या इसने मुझे ये थीम और प्लगइन्स दिया है या नहीं दिया है। सो उसको चेक करने के लिए मैं अपने फोल्डर पे चले जाता हूँ एंड यहाँ पे आप देखेंगे इसने थीम दे दिया है मुझे और माई टूल्स यहाँ पे दे दिया है, करेक्ट। एंड VS कोड में आप चेक करोगे तो VS कोड के अंदर भी दे दिया है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने ये दोनों चीजें मुझे दे दी है। अब मैं यहाँ से एक काम और करूंगा, इससे एक प्रॉम्प्ट और दूंगा इस तरीके से एंड इसमें बोलूंगा प्लीज चेक एवरीथिंग। सारी चीजें आप चेक करो कि सारी कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको फिक्स करके मुझे फाइनल कोड दो और मैं इसको यहाँ से भेज देता हूँ। जैसे भेजूंगा सो ये मेरे कोड के अंदर सारी चीजें खुद से टेस्ट करेगा और चेक करेगा कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो वो उसको ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा यहाँ से। देन आपको इसको यहाँ से सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे सो ये चेक करेगा आपका फोल्डर और यहाँ से सारी परमिशन जो मांग रहा है वो आप दे देना। फिक्स करेगा यहाँ से आपकी सारी प्रॉब्लम्स, ऑडिट कर रहा है। आप देख सकते हैं आपकी साइट को ये एंड यहाँ से हम इसे सबमिट कर देते हैं ताकि जल्दी जल्दी ये सारा काम खत्म कर दे और फाइनल कोड हमारा यहाँ से प्रिपेयर कर दे। प्रिपेयर करने के बाद हम इसको लोकल होस्ट में चेक करेंगे कि कैसी इसने वेबसाइट बनाई है। सो इसने यहाँ से ये दे दिया है हमको एंड आप यहाँ से इसको रिव्यू भी कर सकते हैं। हमें रिव्यू करने की अभी जरूरत नहीं है। इतना काम करने के बाद आपको वापस से गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपको ये इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है एंड यहाँ से ये वर्डप्रेस का लोकल होस्ट है एंड यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करके आप इसको ये आप देख सकते हैं इंस्टॉल कर लेना अपने पीसी के अंदर एंड जैसे आप पीसी में से इंस्टॉल कर लेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। आप इस पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। सो जैसे आप इसे ओपन करेंगे सो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्रिएट साइट पे जाना है। आपको ये क्रिएट अ न्यू साइट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे टिक कर देना। जिप फाइल का भी ऑप्शन है, आप ये भी यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको न्यू साइट ही रहने देते हैं एंड यहाँ से इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं माई टूल एंड यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देते हैं। प्रेफर्ड है, प्रेफर्ड आप यहाँ से इसे कंटिन्यू कर देना। वर्डप्रेस यूजर नेम आपको डालना है। सो हम यहाँ पे वर्डप्रेस यूजर नेम डाल देते हैं एंड पासवर्ड आपको जो भी रखना है वो पासवर्ड आप रख सकते हैं, बट इसको याद रखना है आपको एंड आपको ईमेल आईडी अपना डालना है। सो ये ईमेल
ईमेल आईडी डाल दी। इसके बाद आपको ऐड साइट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे सो ये यहाँ पे ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा एंड जैसे ही वहां पे आप लॉगिन करोगे तो इस तरीके से ये आपको विंडो कमांड प्रोसेसर पूछेगा, आप यहाँ से इसको यस कर देना। सो यस करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा एंड आपकी साइट इस पे ऐड होनी स्टार्ट हो जाएगी। करेक्ट। अब हमें यहाँ पर एक काम और करना है, वापस से आप अपने AI कोड एडिटर पे आ जाना है। यहाँ से आपको एक प्रॉम्प्ट डालनी है, ये वाली प्रॉम्प्ट, एंड इसके अंदर इसने यहाँ पे आपको इस प्रॉम्प्ट के अंदर हम क्या करेंगे, अपने फोल्डर को यहाँ पर theme.zip में यहाँ पे चेंज करेंगे। सो थीम के फोल्डर का हमारा नाम क्या है वो आपको यहाँ पे सही से सेट करना है। सो यहाँ पे आपको थीम नजर आएगा, इसके आगे माई टूल लिखा है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे आके आपको इसमें इसको हटाना है और माई टूल ये नाम रखना है एंड नीचे और कुछ नहीं है, यस नहीं है। सो अब हम इसे जिप में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ से, ताकि हमारे फोल्डर के अंदर एक जिप फोल्डर भी बन जाए। सो ये इसने यहाँ से कमांड अलाउ करने के लिए बोल रहा है। अब हम यहाँ से इसको भी अलाउ कर देते हैं, देन इसको भी अलाउ कर देते हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हैं इसने माई टूल थीम यहाँ से क्रिएट कर दिया है। अब हमें यहाँ से ये टूल वाला जो है इसको भी जिप में कन्वर्ट कराना है। सो इसके लिए यहाँ पे आना है एंड इसमें आपको ये दोबारा से प्रॉम्प्ट डालनी है। थीम जिप थी तो हम यहाँ पे अब इसे टूल जिप कर देते हैं, टूल जिप, और यहाँ से माई टूल इस तरीके से। करेक्ट। सो ये मैंने टूल्स कर दिया। अब यहाँ से हम इसको भेज देते हैं। जैसे ही भेजेंगे सो यहाँ से ये टूल्स के लिए भी, यानी कि जो हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे उसके लिए भी हमने इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दी है और ये यहाँ से इसके लिए भी एक जिप फाइल बना देगा ताकि हम डायरेक्टली इसको अपलोड भी कर पाए। सो ये मैंने यहाँ से इसको सबमिट कर दिया। सो यहाँ से इसने कंप्लीट सारी चीजें कर दी है। अब हम फोल्डर पे एक बार चेक कर लेते हैं। सो ये मैं फोल्डर पे आ गया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से माई टूल थीम, माई टूल टूल्स यहाँ पे दोनों यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोकल होस्ट पे चलते हैं जो हमने वर्डप्रेस के लिए बनाया था। तो वर्डप्रेस के लिए ये हमने बनाया है, यहाँ से आप देख सकते हैं वन साइट यहाँ पर हमारी है। तो हम इसको ओपन करते हैं एक बार। सो हम यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे। सो अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी। अब हमें इसको थोड़ा सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए आपको आना है गूगल पे आके आपको लिखना है hostinger.com एंड इसके बाद आप बॉक्सपुट लगा देना। जैसे ही आप बॉक्सपुट लगाएंगे सो ये आपको मेरे वाले पैनल पे लेके चला जाएगा एंड यहाँ से आप कोई भी प्लान बाय करते हैं तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा 10-20% का। सो जाके आप यहाँ से होस्टिंग ले लेना। होस्टिंग लेने के बाद आप इस पे लॉग इन कर लेना। कूपन कोड मेरा बॉक्सपुट 10 है, आप उसका यूज करके यहाँ से डिस्काउंट ले लेना, होस्टिंग और डोमेन बाय कर लेना। सो डोमेन होस्टिंग बाय करने के बाद आपका ये पैनल ओपन होगा। इसमें आपको वेबसाइट्स पे आ जाना। वेबसाइट्स पे आएंगे तो इस तरीके से एक मैंने डोमेन लिया हुआ है, होस्टिंग ली हुई है, इसको मैंने वर्डप्रेस पे इंस्टॉल किया हुआ है। करेक्ट। अब हम यहाँ पर WP एडमिन पे चले जाते हैं एंड ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा वर्डप्रेस के ऊपर। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपीयरेंस का ये ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आ जाना, थीम्स वाले ऑप्शन पे आ जाना एंड यहाँ से आपको ये ऐड थीम का ऑप्शन मिल जाता है। ऐड थीम पे आप आ जाना एंड अपलोड थीम पे आ जाना। यहाँ से आप ब्राउज पे चले जाना। अब आपको वही फोल्डर फाइंड करना है। सो ये फोल्डर है हमारा बॉक्सपुट टूल, इस पे आप आ जाना एंड यहाँ से माई टूल थीम ये वाला जो ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट करना एंड यहाँ से इसको अपलोड कर देना। तो ये जिप फाइल यहाँ से अपलोड हो जाएगी, इसको इंस्टॉल कर देना। सो ये यहाँ से इंस्टॉल हो गई। अब यहाँ से आप इसे एक्टिवेट जरूर कर देना, यहाँ से ये एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ से ये प्लगइन्स का ऑप्शन मिलेगा, प्लगइन्स पे आ जाना, ऐड प्लगइन्स पे आ जाना और यहाँ से आपको अपलोड प्लगइन का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ से ब्राउज पे चले जाना। माई टूल ये वाली जो प्लगइन है इसको आप सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से ओपन कर देना, इंस्टॉल कर देना। सो ये प्लगइन भी यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगी एंड इसके बाद एक्टिवेट करने के बाद आप व्यू साइट का ये ऑप्शन मिल जाता है, आप इसे व्यू कर लेना। तो ये यहाँ से इस तरीके से आप देखेंगे सारे टूल्स इसके अंदर आ गए हैं और ये प्रॉपरली यहाँ से आपकी वर्किंग है। इमेज पर कोई क्लिक करता है तो इमेज पे जाएगा, पीडीएफ पे करेगा तो पीडीएफ पे जाएगा। अगर इनकेस यहाँ पर कोई भी टूल वर्किंग नहीं होता तब आपको क्या करना है, वापस से एंटी ग्रेविटी पे आना है एंड इसको बताना है कि आपका ये वाला बटन वर्क नहीं कर रहा है और आप इसको फिक्स कर दो। तो ये यहाँ से फिक्स कर देगा। जैसे ही ये फिक्स कर देगा तो आपको यहाँ पर इसके अंदर दोबारा से ये जो जिप फाइल बनी हुई है इसके अंदर चेंज करेगा। इसको आपको दोबारा से वर्डप्रेस पे आना होगा एंड यहाँ पे आके आपको वापस से डैशबोर्ड पे जाना होगा एंड यहाँ से अपीयरेंस पे आना, थीम पे आना, थीम वाला थीम पे अपलोड कर देना, न्यू थीम करके प्लगइन वाला प्लगइन पे अपलोड कर देना। जैसे आप कर दोगे तो वो चेंजेस यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या ये हमारी साइट प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं। इसको दूसरे ब्राउजर में ओपन करता हूँ। सो ये मैं दूसरे ब्राउजर में आ गया, इसमें ओपन करा मैंने। तो ये आप देखेंगे प्रॉपरली यहाँ से ओपन हो गई है। ओपन टूल पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से ये टूल्स अभी मेरे वर्किंग नहीं है। करेक्ट। सो अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कैसे ये टूल्स वर्क करेंगे। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेबसाइट के टूल्स एंड बटन वर्किंग नहीं है, इसको फिक्स करो और टूल्स
वर्किंग बनाओ, और मैंने यहाँ से इसको भेज दिया है। अब ये मेरे कोड के अंदर जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर चेंजेस करने खुद से स्टार्ट करेगा। हमें यहाँ पे बस इसको परमिशन देनी है, ये खुद से कोडिंग करेगा उसके अंदर, एंड जो प्रॉब्लम्स हैं खुद से फिक्स करेगा। बस हमें मैन्युअली वर्डप्रेस पे जाके अपलोड करना है अपना प्लगइन और थीम। सो यहाँ से हम इसे प्रोसीड कर देते हैं। सो आप यहाँ पे देखेंगे इसने एडिट्स करने स्टार्ट कर दिए हैं, जावास्क्रिप्ट में इसने एडिट करने स्टार्ट कर दिए हैं, फंक्शनल PHP में यहाँ पे एडिट करने स्टार्ट कर रहा है ये, और दोबारा से कोड के अंदर चेंजेस कर रहा है ताकि मेरे जितने भी टूल्स हैं वो सब प्रॉपरली वर्क करें। एंड जो भी चेंजेस वहां पर एंटी ग्रेविटी पे हो रहे हैं वो सारे आप देखेंगे यहाँ पर VS कोड के अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड गो लाइव का ये ऑप्शन भी यहाँ पर देता है, जैसी हो जाए तो आप यहाँ पर गो लाइव करके भी इसको चेक कर सकते हैं। बट VS कोड में ये इस तरीके से नजर आएंगे सारे फोल्डर्स। एंड मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने डायरेक्टली अपने वर्डप्रेस के अंदर ही फाइल्स को अपलोड कर दिया ताकि मैं वहां से डायरेक्टली साइट को लाइव चेक कर पाऊं। सो ये कुछ परमिशन इसने मांगी है, मैंने परमिशन दे दी है। अब ये यहाँ पे चेंजेस करेगा, फाइनल कोड मेरे को दे देगा। सो इसने यहाँ पर सब कुछ काम कर दिया है। अब ये यहाँ पर मेरे को क्या बता रहा है, अपडेटेड जिप फाइल इसने यहाँ पे बना दी है, आप दोबारा से जाकर उसको इस तरीके से इंस्टॉल और अपलोड कर दो। सो मैं यहाँ पर अपने फोल्डर पे आ गया हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर चेंजेस हो चुके हैं। एंड अब मैं वापस से अपने वर्डप्रेस पे आ गया हूँ। एंड इसके ऊपर आने के बाद दोबारा से आपको अपीयरेंस पे आना है, थीम पे आ जाना है, यहाँ से ऐड थीम कर लेना और अपलोड थीम कर देना। यहाँ से ब्राउज करके सिलेक्ट कर लेना माई टूल थीम, एंड यहाँ से इसको अपलोड कर देना, इंस्टॉल कर देना, और ये आपका यहाँ से अपलोड हो जाएगा। एंड रिप्लेस इंस्टॉल विथ अपलोडेड इस तरीके से आएगा, आप यहां से इसे कर देना। चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ दो। फिर प्लगइन्स पे आ जाना, ऐड प्लगइन्स पे आ जाना, अपलोड प्लगइन्स पे आ जाना, ब्राउज प्लगइन्स पे आ जाना, एंड माई टूल इस तरीके से आ जाएगा आपको प्लगइन, इस पर क्लिक कर लेना, अपलोड कर देना और इंस्टॉल कर देना। जैसे ही आप करेंगे रिप्लेस करंट अपलोडेड इस तरीके से आएगा, एंड देन ये भी यहां से हो जाएगा, गो टू इंस्टॉलर पर आप जा सकते हैं इस तरीके से। सो यहाँ पे हो गया। अब हम वापस से अपनी साइट पे चलते हैं और चेक करते हैं क्या यहाँ पे अब ये वर्किंग हुआ या नहीं। अब हम इस साइट को दोबारा से डालते हैं और टूल्स चेक करते हैं क्या प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं। देन यहाँ से आप देखेंगे इमेज टूल आ जाएगा, PDF टूल आ जाएगा, एंड इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं, मर्ज कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी यहां से कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को यहां से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कन्वर्ट इमेज टू PDF भी कर सकते हैं, तो यहां से इमेज आपकी PDF में भी कन्वर्ट हो जाएगी। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट, वर्ड टू PDF, और ये सारे टूल्स इसने बिल्कुल फ्री में बना दिए हैं। QR कोड भी आपका यहाँ पे जनरेट हो सकता है। QR कोड कैसे जनरेट करेंगे, इस पे आ जाते हैं, यहाँ से QR कोड जनरेटर पे आ जाते हैं, अपनी वेबसाइट का ही लिंक यहाँ पे डाल देते हैं सपोज। देन ये हमने वेबसाइट का लिंक डाल दिया, इसका बैकग्राउंड आपको जो चाहिए वो उसका कलर आप सेट कर सकते हैं, साइज में क्या चाहिए, प्लेन टेक्स्ट इस पे क्या होना चाहिए, आप टेक्स्ट डालेंगे तो इस तरीके से टेक्स्ट आएगा। वाईफाई नेटवर्क आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या फोन नंबर आप यहाँ पे इजीली डाल सकते हैं, कोई भी व्हाट्सएप नंबर डालेंगे सो वो इसके अंदर चेंज हो जाएगा इस तरीके से। एंड देन उसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं एंड स्कैन कर सकते हैं, तो ये आपका QR कोड भी यहाँ से बन जाएगा। और इस तरीके से आप QR कोड भी जनरेट करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट टूल्स यहाँ से बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इसको वर्ड में। ये सारे टूल्स इसने यहाँ पे बिल्कुल फ्री में बना के दिए हैं, आप देख सकते हैं। AI टूल्स हैं, पॉपुलर टूल्स हैं, एक्सप्लोर टूल्स, तो ये सारी चीजें यहाँ से प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। अब आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, इस वेबसाइट को आप गूगल एडसेंस के साथ मोनेटाइज भी कर सकते हैं। गूगल एडसेंस का आपको अप्रूवल लेना होगा, उसके लिए आप कैसे अप्रूवल ले सकते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जाके आप एडसेंस का अप्रूवल लो, इस वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आओ। जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा उतना ज्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। इस वेबसाइट का कोड और फाइल मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जाकर आप वहां से ले लेना। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, लगी है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना एंड हाइप भी जरूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए बनाता हूं, अपने चैनल पर अपलोड करता हूं। सो मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाओ, मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो जाओ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।